Hello friend, today I teach you about light। तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आई माई सेल्फ इंद्रेश प्रजापति। तो चलिए फ्रेंड, लेट अस स्टार्ट। तो हम प्रकाश के बारे में जानेंगे और हम इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके बारे में हम एक ट्रिकी विधि से जो है कि इसको हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, कि हम भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो है वस्तु को रखेंगे और उसके द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते। थोड़ा सा हम प्रकाश के बारे में जानते हैं और फिर इसके बाद हम उस टॉपिक पर आते हैं। तो आप जानते हैं प्रकाश होता क्या है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए। तो आज है आपका 2 अगस्त है 2020। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि लाइट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश। क्या बोलते हैं, प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में आप तो ज़्यादा जानते ही होंगे, तो थोड़ा सा हम बताते हैं। प्रकाश क्या है कि इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये प्रकाश का क्या है, ऊर्जा है। ठीक, अब प्रकाश को ऊर्जा है तो ध्वनि भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन ये प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी ये खुद की एक प्रॉपर्टी इसकी होती है, इसलिए जो है कि प्रकाश का ऊर्जा बोला गया इसको। ठीक है, प्रकाश की सहायता से हम किसी जो है कि वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्लियर। तो आप या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आँखों पर संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक, अब ये प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत भी होता है। जैसे प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, जैसे सूर्य है आपका, ये स्वयं लाइट इमिट करती है, यानी जो स्वयं लाइट इमिट करती हो उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेशन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, जैसे आपका सूर्य ही हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया। ठीक है ना, लेकिन जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करती हो, जो लाइट इमिट नहीं करती होंगी, यानी वो दूसरे किसी जो है कि हेल्प से वह लाइट को इमिट करे, तो उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनेशन ऑब्जेक्ट, यानी अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे चंद्रमा क्या है, चंद्रमा की खुद लाइट नहीं होती है, खुद की लाइट नहीं होती है, मेज है, दीवार है, बुक है, एक्सेट्रा। तो ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं बोल देते हैं। ठीक है, तो लेकिन आज हम लोग इसके जो है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में पहले आपको बताते हैं, जो ट्रिक विधि से हम बताएंगे। तो आइए समय को वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक पर आते हैं। तो आप यहाँ पर लिखते हैं हम जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, चलिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो जैसे आप कॉनकेव मिरर आपने देखा भी होगा किस तरह का बनता है, कॉनकेव इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव। तो कॉनकेव का मतलब ही होता है गुफा टाइप जो होता है। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर जो गुफा टाइप होता है, इसी को नहीं बोलते कॉनकेव मिरर। तो ये क्या होता है, अंदर की ओर तो चिकना होता है, लेकिन बाहर की ओर कैसा होता है, पॉलिशदार होता है। ये किसका पॉलिश होता है, सिल्वर नाइट्रेट का पेंट ये होता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर तो इस स्थिति को हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम ये ट्रिक विधि से इसको हम जानेंगे। ठीक है ना, इसको हम ट्रिक मेथड से पढ़ेंगे।
ये ट्रिक मेथड है, आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका क्या होता है, एफ होता है ना, जिसको हम फोकस बोलते हैं। ये क्या होता है आपका, पोल होता है ना, पोल होता है। थोड़ा सा इसको हम आगे भी बढ़ा लेते हैं। ये आपका पोल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, सी होता है, और यहाँ क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक, तो पहले तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पर रखें। अगर हम इन्फिनाइट पर रखें और इसका नंबर हम क्या ले लें, 1, ठीक है ना, 1 मान लें। और फिर इन्फिनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, और इसका हमने क्या नंबरिंग कर दिया, 2। ठीक है, ये 2 हो गया। इसके बाद हम सीधा सीधा किस पर रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर रख दे रहे हैं। इसकी नंबरिंग कितना कर दिया, 3। और वक्रता केंद्र फोकस के बीच में हमने रख दिया, इसका नंबरिंग कितना कर दिया, 4। ठीक है, और फिर इसके बाद हम यहाँ फोकस पर रख रहे हैं, फोकस पर रख रहे हैं, इसका नंबरिंग हमने कितना कर दिया, 5। ठीक, और फोकस और पोल के बीच में हमने इसको रख दिया, ये कितने नंबरिंग कर लिया इसका, 6। और फिर दर्पण के पीछे हमने जो है कि यहाँ पर नंबरिंग कर लिया, इसको भी हम 6 ही नाम देंगे। ठीक, बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखते बच जाइए। ठीक है, अब क्या करेंगे, और यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम जो है कि फोकस से हम नंबर 1 चॉइस करेंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ से हम 1 मानेंगे। ठीक है, यहाँ छोड़ दे रहे, तो यहाँ पर अगर 1 ले लिया, और इसके नीचे जो है कि हमने क्या मान लिया, 2 ले लिया, और इसके नीचे जो हमने ले लिया 3, और इसके नीचे हमने ले लिया कितना, 4, और यहाँ पर कितना ले लिया, 5। ठीक है, इसमें 6 नीचे वाले पर 6 नहीं लिया गया है। ठीक है ना, तो हम इसमें देखेंगे कि वस्तु को किस पोजीशन पर रखने पर उसकी इमेज कैसा बनता है, छोटा बनता है कि बड़ा बनता है। ठीक है ना, और दर्पण के पीछे बनता है कि आगे बनता है, इसको हम डिटेल जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है। आइए, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या, अगर जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो यहाँ लिखते हैं जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर हो। तो अगर जब वस्तु अनंत पर होती है तो फिर यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताइए। जब वस्तु आप अनंत पर रखेंगे तो अब देखिए, एक यहाँ है तो एक यहाँ पर भी है, तो यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बताइए देख करके। तो एक को यहाँ मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ मिलाए, तो यानी कि ये फोकस पर आया, कहाँ पर आया, फोकस पर बन रहा है। तो यानी जब वस्तु को हम अनंत पर रख रहे हैं तो इसकी इमेज फॉर्म कहाँ पर हो गया, फोकस पर हो गया। तो ठीक है ना, तो ये प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, कैसा बना है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना, कहाँ बना, फोकस पर बनना। और कैसा बनेगा, जितनी भी वस्तु जो है दर्पण के सामने होंगी, ठीक है ना, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनती है वो क्या होता है, वास्तविक होगा। और जो चीज़ वास्तविक होती है वो क्या होती है, विपरीत होगी, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है ना, बिंदु के आकार का बनता है। अभी हम आपको डिटेल समझाएंगे। जैसे वस्तु बहुत दूर पर स्थित है तो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बिंदु के आकार बनता है, और जैसे जैसे हम करीब पहुँचेंगे दर्पण के तो प्रतिबिंब की जो साइज़ है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। अभी हम आपको समझाते हैं, देखते बच जाइए। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे तो प्रतिबिंब बताइए कैसा बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बना, ठीक है ना, फोकस पर, कहाँ बन गया, फोकस पर बनती है। ठीक है, फोकस पर बनती है, और कैसा बनेगा बताइए, आपका वास्तविक उल्टा बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है ना, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, तो वास्तविक बनता है, और जो चीज़ वास्तविक वो क्या होती है, उल्टा। ठीक,
और इस पर क्या होगा यहाँ पर, और ये बिंदु के आकार का बनेगा, ठीक है ना। वस्तु का जो प्रतिबिंब है बिंदु के आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का बनता है, ठीक। ओके, पहला पॉइंट आपको समझ में गया। नंबर 2 आइए। नंबर 2 क्या होगा कि अब देखिए हम वस्तु को कहाँ रख दे रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो नंबर 2 क्या है, जब वस्तु कहाँ पर रखी गई हो, अनंत व वक्रता केंद्र, किसे डिनोट करते, इसी से, कि बीच में हो, ठीक है ना, बीच में हो। अब कैसे प्रतिबिंब बनेगा ये बताइए। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा बताइए। तो इसका प्रतिबिंब आपका बनेगा, देखिए नंबर 2 यहाँ है, तो अब 2 को 2 से मिलाइए। जब 2 को 2 से मिलाएंगे तो यहाँ देखिए मिल गया। तो अब ये देखिए कहाँ पर बन रहा है, तो ये बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब आपका बना। और कैसा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है ना, वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर आप रखते हैं तो प्रतिबिंब एफ व सी के बीच में बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। लिख लें इस बात को। तो यहाँ कहाँ बना, तो आपका वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में बना, फोकस के बीच में, ठीक। कैसा बनेगा, वास्तविक, और जो चीज़ वास्तविक वो क्या होती है, उल्टा होती है, ठीक है ना, उल्टा प्रतिबिंब बनती है। और ये फिर क्या होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है, क्लियर। यानी कि जब वस्तु जैसे जैसे इमेज जैसे दर्पण के करीब होगा, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब आइए नंबर 3 पर देखते हैं। तो नंबर 3 क्या होगा, नंबर 3 आपका हो जाएगा कि जब वस्तु कहाँ पर रख दें। अब देखिए नंबर 3 का सी पर है ना, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसके प्रतिबिंब कैसी बनेगी बताइए, इसकी प्रतिबिंब कैसी बन जाएगी। तो इसकी प्रतिबिंब जो है, अब देखिए 3 को 3 से मिलाइए। जब 3 को 3 से मिलाएंगे तो 3 तो यहाँ पर है, 3 यहीं पर है। ध्यान से देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बनती है, वक्रता केंद्र पर ही बनती है, और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, वस्तु के साइज का उसका इमेज भी बनता है। तो ये लिख लेते हैं। तो कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही बनती है। तो वक्रता केंद्र पर ही बनती है, और कैसी बनी है, वास्तविक है, ठीक। जो चीज़ वास्तविक वो कैसी होती है, क्या होती है, इन्वर्ट बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनेगा आपका, ठीक है ना। और फिर ये कैसा बनेगा, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक। आइए नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4 क्या होगा, अब क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ पर रख दिया गया है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है ना। तो जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हम वस्तु को रखेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, जब वस्तु C व F के बीच में हो, C व F के बीच में हो, तब प्रतिबिंब कैसे बनेगी बताइए। तब प्रतिबिंब आपका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, देखकर बताइए। चलिए मिलाते हैं। आपका 4 है, तो यहाँ पर है, तो 4 पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट, तो 4 से 4 मिला दीजिए। तो जब 4 से 4 मिला रहे हैं, देखिए यहाँ पर आया है। तो अब ये देखिए जो है कि 4 जो है कि अब जैसे हमने बोला था कि जब वस्तु दर्पण के करीब आएगा तो इमेज की साइज़ बढ़ जाती है, ठीक। अब ये लगभग देखिए मिड पॉइंट पर आ गया है, तब देखिए प्रतिबिंब इधर आ गया है, यानी अर्थात ये बड़ा बनेगा अब, ठीक है ना, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखिए, जब वस्तु C व F के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी, आपका अनंत व
वक्रता केंद्र के बीच बनती है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये लिख लीजिए, ये कैसे कहाँ पर बनेगा, अनंत व सी के बीच में बनता है, बीच में बनेगा। और कहाँ कैसा बनता है, वास्तविक है और उल्टा है, फिर वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर, देखिए वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। ओके, अब आइए नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 क्या है कि जब वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर होगा तो इसकी इमेज कैसे बनेगी बताइए, प्रतिबिंब, इसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगी, ध्यान दीजिए। देखिए 5 को 5 से मिलाइए, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, देख रहे हैं ना। तो 5 को 5 से अगर मिलाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 5 आपका, देखे ना 5 यहाँ पर आ रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि जब वस्तु अनंत पर थी तो फोकस का तो प्रतिबिंब कहाँ बनी थी, फोकस पर। अब जब वस्तु फोकस पर तो इमेज कहाँ बन गई है, अनंत पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, अनंत पर बनती है। कहाँ बनती है, प्रतिबिंब अनंत पर बनती है, अनंत पर बनती है। ठीक, और कैसे बनती है, ये भी क्या है, वास्तविक उल्टा। और कैसा होगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, ठीक है। तो आइए हम अब 6 पॉइंट देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 6, छठे पर क्या होगा, तो अब वस्तु को हम कहाँ रख दें, एफ और पी के बीच में। तो जब वस्तु को कहाँ रख दें, जब वस्तु एफ व पी के, पी का मतलब ध्रुव के बीच में हो, बीच में हो। जब वस्तु एफ व पी के बीच में हो तो फिर इसकी इमेज कैसे बनेगी, तो इसकी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा देख लीजिए ध्यान से, 6 को 6 से मिला दीजिए। जब 6 को 6 से मिलाएंगे, अब इसमें देखिए कि प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे बन रही है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो वस्तु के आकार से क्या होता है, बड़ा बनता है। ठीक है, और सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है प्रतिबिंब। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ लिख लीजिए, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। और जो दर्पण के पीछे बनता है वह इमेज कैसी होती है, आभासी। कैसी होती है, आभासी। और जो चीज़ आभासी होती है याद रखना वो हमेशा क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा। ठीक, देख रहे हैं यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है ना। ध्यान दीजिए, आपने 6 को 6 से मिलाया तो यहाँ कैसी बन रही है, एक सीधा इमेज बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक, तो जो चीज़ दर्पण के पीछे बने वह प्रतिबिंब कैसी होती है, आभासी। और जो चीज़ आभासी होती है वो सीधा बनती है। जैसे हमने वास्तविक को क्या बताया, हमेशा इमेज उल्टा बनता है। ठीक, तो ये क्या होगा, और क्या ऐसा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा। ठीक, ये तो रहा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है ना, तो समतल दर्पण में ये भी क्या होता है, दर्पण के पीछे ही बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु की आकार का बनता है। ठीक है ना, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण के पीछे तो बनता ही है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। चलिए इसको भी राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताइए,
तो अभी हमने आपको बताया इसकी इमेज जो बनेगी कैसे बनेगी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे तो बनेगा ही। और कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर, वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर बनता है, वस्तु के लंबाई के बराबर, वस्तु के लंबाई के बराबर। ठीक है, क्लियर। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा, वस्तु के लंबाई के बराबर बनता है। तो अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है इसको देख लीजिए। इसमें भी क्या होगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा। ठीक, आभासी, सीधा, और क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण में जो छठा पॉइंट था आपने देखा था कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना था, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब था वस्तु से छोटा बना। ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे, इसमें आभासी सीधा तो बनता ही है, वस्तु की लंबाई के बराबर। थोड़ा सा देख लीजिए इसमें, जैसे मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे उसको आपने कोई ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पर रखी गई है। कितने पर रखी गई है, 4 सेंटीमीटर पर रखी गई है। 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर भी ले सकते हैं, तो 4 सेंटीमीटर पर। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी दर्पण के पीछे कितने दूरी पर बनेगी, हमेशा 4 ही सेंटीमीटर पर बनेगी। ठीक है ना। और वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर 1 मीटर का जो ऑब्जेक्ट है तो वह 1 मीटर का ऑब्जेक्ट का इमेज भी बनेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 1 मीटर जो है, मान लीजिए दूरी में आपने 1 सेंटीमीटर घटा दिया। अगर जब दूरी में 1 सेंटीमीटर जब घटाएंगे तो ये जो है कि इमेज वस्तु कहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया, तो वस्तु यहाँ पर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर घटा दे तो कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर इधर, तो इधर भी कितना तब बचेगा, 3 ही सेंटीमीटर। तो इमेज भी इधर आ जाएगी। तो इमेज इधर आ गई, अर्थात कितने सेंटीमीटर पर इमेज बन जाएगा आपका, 3 सेंटीमीटर पर। जितने का वस्तु का आकार है उतने ही वस्तु का आकार का इमेज भी बनता है। क्लियर है। चलिए एक बार हम इसको उपयोग देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर आपका जो है समतल दर्पण का जो उपयोग होता है कहाँ कहाँ होता है इसको हम बता दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। तो समतल दर्पण का जो उपयोग होता है फैशन करने में, किसमें होता है, फैशन करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है। और कहाँ होता है, इसमें नंबर 2 क्या होगा, परिदर्शी के रूप में। परिदर्शी के रूप का मतलब क्या होता है कि इसमें 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री पर झुके होते हैं। ठीक है ना, 45 डिग्री पर झुके होते हैं। और फिर क्या होता है कि इसका उपयोग हमारे सैनिक बंजर भूमि में छिपकर दूसरों को देखने के लिए करते हैं। ठीक। और नंबर 3 क्या होगा कि बहुशदर्शी के रूप में। ठीक है ना। और इसमें क्या होते हैं कि इसके माध्यम से हम अलग अलग रंगों को देख सकते हैं। ठीक है ना। क्लियर। तो अब देख लीजिए कि जो है कि अवतल दर्पण का प्रयोग। तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है ये आप तो जानते हैं कि यह आभासी होता है। क्लियर है। तो यह आभासी होता है और इसका उपयोग देख लीजिए कि सोलर भट्ठियों में इसका प्रयोग होता है। हेडलाइट में, ठीक, जो बाइक में हेडलाइट जो लगी होती है उसमें इसका यूज होता है। ठीक है ना। तो हेडलाइट में आपको ध्यान रखना है किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण में। ठीक है ना। और टार्च सर्च लाइट में इसका प्रयोग होता है। ठीक, जो नाई होते हैं वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, नाक कान गला के लिए डॉक्टर इसी दर्पण का प्रयोग करता है, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग देख लीजिए कहाँ पर होता है। तो पहला होता है
तो साइड साइड जो होता है, साइड में जो बाइक में जो लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। जो बाइक में साइड में लगा रहता है ना, साइड, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ये कैसा होता है आपका? नंबर 2 देख लीजिए, चौराहों पर, ठीक, चौराहों पर लगी स्ट्रीट, चौराहों पर जो लगी स्ट्रीट होती है, जिससे लाइट जो बड़े बड़े होते हैं, इसमें किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक। और एक नोट में आप लोग ये ध्यान में रखना है कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अभिसारी का मतलब जो होता है कि अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है कि जितने भी मतलब कि समस्त क्या होती किरणें एक बिंदु पर, ठीक है ना, एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाती हैं। तो जो जितने भी किरणें, अगर वो किरणें एक बिंदु पर आकर केंद्रित हों तो हम उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। ठीक है ना, अभिसारी। इस दर्पण इसको भी बोलते हैं, अभिसारी भी बोलते हैं। ठीक। यानी इसको हम डाइवर्ज बोलते, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, कन्वर्ज। ठीक। क्या उसको कन्वर्ज बोलते हैं, कन्वर्ज बोलते हैं। और जब एक बिंदु से प्रकाश चारों तरफ फैले, एक ही बिंदु से जब प्रकाश चारों तरफ फैलता हो तो हम इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज भी बोलते हैं इसको, अपसारी किरण पुंज। और इसको क्या बोल देते हैं? और इसको हम क्या बोल देते हैं? अपसारी किरण पुंज। और इसको हम बोल देते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्लियर? तो अभिसारी किरण पुंज किसको हम बोलते हैं? अवतल दर्पण को बोलते हैं। और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण को क्या बोल देते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्यों? क्योंकि ये एक बिंदु से क्या करता है? समस्त किरणों को फैलाता है, इसलिए हम इसको अपसारी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर? तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहीं पर हम इस जो है कि समाप्त करते हैं लेक्चर को अपने। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए ध्यान से इस ट्रिक को, बहुत बेहतरीन ट्रिक आपका ये है। ठीक, ये आपका जो है शॉर्ट ट्रिक से बताया गया है। थोड़ा ये है कि भाई इसको हमने डिस्क्राइब किया है, लेकिन आपको बस यही ध्यान में रखना। एक बार फिर से हम सरसरी निगाह आपको बता दे रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी गई होगी, बस पॉइंट को मिला दीजिए। देखिए एक का कहाँ मिला है? आपका फोकस पर। जब अनंत पर होगा तो फोकस पर इमेज बनती है। ठीक, वस्तु के जो होगा बिंदु के आकार का इमेज बनती है। नंबर 2 देख रहे हैं, नंबर 2 यहाँ पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इमेज कहाँ बन गई? नंबर 2 यहाँ पर ना, तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बना और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है। नंबर 3 जो फोकस वक्रता केंद्र पर ही जो है कि आपका प्रतिबिंब बना है। देखिए 3 है, 3 यहीं पर है और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बना है। नंबर 4 देख लीजिए, नंबर 4 जब वक्रता केंद्र फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखें तो कहाँ पर बन गया आपका? देख रहे हैं ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आपका ये बना है। ठीक, तो अब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। नंबर 5 देख लीजिए, जब वस्तु फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर बना और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना। और 6 का कहाँ बना है? दर्पण के पीछे। जो दर्पण के पीछे बनता है उसकी इमेज कैसी होती है? आभासी। जो आभासी होती है वो सीधा और क्या होता है? वस्तु से बड़ा बना है। और जितने भी इमेज जो है सामने बनेंगे वो वास्तविक का, तो जो चीज़ वास्तविक होती है वो क्या बनती है? उल्टा होती है। ठीक, इन्वर्ट होती है। और जो दर्पण पीछे बनेगा वो इरेक्ट होता है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही जो है कि सब्सक्राइब तो कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। थैंक यू।